आज हम बनाते हैं प्रोटीन और आयरन से भरपूर एक रेसिपी। एक बर्फ़ी बनाकर तैयार करते हैं। पहले के ज़माने के लोग भी इस तरीके से बर्फ़ी बनाकर तैयार किया करते थे। तो आजकल तो हम इतनी फैंसी मिठाइयाँ खाने लग गए हैं और मार्केट में इतनी तरह की मिठाइयाँ हैं, पर घर पर ही अगर किसी मिठाई को बनाकर तैयार किया जाए तो बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आज हम हाई प्रोटीन और हाई आयरन के साथ इस बर्फ़ी को बनाकर तैयार कर रहे हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो इसके लिए ले लेते हैं यहाँ चने और डेसिकेटेड कोकोनट। अब लेते हैं गुड़। तो एक कटोरी यहाँ पर गुड़ लिया है और उसे बिल्कुल बारीक कट कर लिया है और उसके बाद इसे डाल दिया है कढ़ाई में और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे मेल्ट कर लेते हैं। उसके बाद डालते हैं एक या दो चम्मच, जो भी आप पसंद करते हो। तो यहाँ तकरीबन 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करते हुए गुड़ को हमें मेल्ट कर लेना है। पहले तो जो हम जिस तरीके से हम मंगलवार को फास्ट करते हैं तो गुड़ और चने का भोग लगाते हैं ना, उसी तरीके से उन्हीं दोनों चीज़ों को मिलाकर आज हम बर्फ़ी बनाकर तैयार कर रहे हैं। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। उसके बाद डालते हैं इसमें भुने हुए चने और फिर डालते हैं डेसिकेटेड कोकोनट और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये बहुत ही जल्दी बनने वाली एक मिठाई है और ये इसके इतने सारे गुण हैं कि अगर हम इसे अपनी डाइट में शामिल करेंगे ना, तो हमें इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। कोकोनट आप अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पसंद करते हो तो जो मुरमुरे होते हैं उसे भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बस झटपट से ये सारी चीज़ें बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो ले लिया हमने एक ट्रे, उसको उसमें कर दिया ग्रीसिंग। उसके बाद क्योंकि ये गुड़ है ना, तो हमें इसे फटाफट से जमाना होता है। तो आप पहले प्लेट को पहले से तैयार कर कर रखें, उसके बाद ये सारा प्रोसेस करें। तो जो हमने आज हम बर्फ़ी बना रहे हैं ना, हाई प्रोटीन और हाई आयरन के साथ जो हम बर्फ़ी बना रहे हैं वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। तो उसे डाल देते हैं इस प्लेट में और इसे इस तरीके से, क्योंकि गुड़ है ना, तो अगर आप अपने हाथों से इसे जमाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ी सी आपको हाथों में गर्मी लगे इससे। तो इस तरीके से कटोरी की सहायता से हम इस बर्फ़ी को बनाकर तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हम तुरंत से इसमें बर्फ़ी के लिए इसमें कट लगाकर तैयार करेंगे। ऊपर से डाल देते हैं इसमें तिल। तो आज जितनी भी चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं ना, वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो तिल डालने के बाद ऊपर से इसे गार्निश कर देते हैं पिस्ता के साथ, या कोई भी ड्राई फ्रूट जो आप पसंद करते हो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा आप चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं और इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है ना। कुछ लोगों को आदत होती है खाना खाने के बाद मीठा खाने की, मीठे की क्रेविंग होती है। तो जिन भी लोगों को मीठे की ज़्यादा क्रेविंग होती है, उन लोगों को आप इस तरीके से मीठा बनाकर खिला सकते हैं। क्योंकि जो बाकी हम मिठाइयाँ खाते हैं वो चीनी से बनी हुई होती हैं, जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तो इस तरीके से अगर हम सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें ना, गुड़, चना और डेसिकेटेड कोकोनट और जो हम यहाँ तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर में इजीली बहुत जल्दी से कोई मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं और जिन लोगों को खाना खाने के बाद मीठा खाने की आदत है, उन लोगों को आप इसे खिला सकते हैं। इस तरीके से जो मिठाई बनाते हैं ना, बहुत जल्दी से बन जाती है और बहुत ही अच्छी और बहुत ही सेहतमंद होती है। तो चलिए कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो यहाँ प्लेट में सारी बर्फ़ी हमने पहले से काट ली थी, क्योंकि ये गुड़ है तो बहुत जल्दी से जम जाता है, तो मैंने पहले ही इसमें कट लगा दिया था। उसके बाद इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। देखने में तो ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है ना, और यकीन मानिए आप एक बार इसे बनाकर देखिए, आप बाज़ार का मीठा लाकर खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो आप इस तरीके से हाई प्रोटीन हाई आयरन से भरपूर बर्फ़ी बनाएं।